एक लड़की एक ग्लास के कॉफिन में सो रही थी सालों से। ना सांसें चल रही थी न धड़कन, लेकिन उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि बस अभी ही उठ जाएगी। जंगल में सब कुछ रुक गया था, वक्त भी। और फिर एक दिन एक शहजादा आया। उसने बस एक नजर डाली और सब कुछ बदल गया। एक कोई आम कहानी नहीं थी, ये एक जादू था, एक साजिश थी, एक बदला भी और एक प्यार भी जो मौत से भी ज्यादा जिंदा था। और आज हम इस कहानी को यानी कि स्नो वाइट की कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे, जानेंगे उसके अंदर का राज, उसका सच, उसका जादू, सब कुछ। मैंने मांगा जिससे है मुझे प्यार, मुझे ढूंढी वो आज। स्नो वाइट को एक फेरी टेल माना जाता है जो यूरोपियन फोल्कलोर का हिस्सा है, खासकर जर्मन ऑरिजिन से। ये एक मियाशन कैटेगरी की कहानी है जो एक प्रकार की छोटी कहानी या लोक कथा को रेफर करता है जो अक्सर जादुई या सुपरनेचुरल घटनाओं को शामिल करते हैं। स्नो वाइट की कहानी कुछ ऐसी ही कहानी है जो मैजिक, मॉरलिटी और एडवेंचर को कंबाइन करती है। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसा सफर जो इस कहानी के बनने के पीछे के कहानी के बारे में है। सबसे पहले ब्रदर्स ग्रिम ने 1812 में अपनी बुक ग्रिम्स फेरी टेल्स में स्नो वाइट को डॉक्यूमेंट किया। इस कहानी को उनके कलेक्शन में नंबर 53 दिया गया है और स्नो वाइट का ओरिजिनल जर्मन टाइटल नेम शिन्यवचन है जो स्नो और व्हाइट का एक पोएटिक कॉम्बिनेशन है। ब्रदर्स ग्रिम दो भाई थे। पहले भाई का नाम जेकब ग्रिम और दूसरे भाई का नाम विलियम ग्रिम था। जेकब ग्रिम का जन्म 1785 में और विलियम ग्रिम का जन्म 1786 में जर्मनी के हानाउ सिटी में हुआ। उनका एक बड़ा परिवार था जिसमें 6 सिबलिंग्स थे। जेकब बड़े भाई थे और विलियम उनसे सिर्फ 1 साल छोटे थे। बचपन से ही दोनों ब्रदर्स एक दूसरे के बहुत करीब थे। जब उनके पिता का जल्दी से देहांत हो गया तो उन्होंने जवानी में ही अपनी परिवार की जिम्मेदारी उठाई जो उनका बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग बनाते गया। दोनों भाई ने मिलकर जर्मन फोल्कलोर और कहानियों को कलेक्ट और पब्लिश किया जो उनका सबसे मशहूर काम बना। उन्होंने मिलकर ग्रिम्स फेरी टेल्स लिखी जो पहली बार 1812 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा उन्होंने जर्मन डिक्शनरी और लैंग्वेज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया। जेकब ग्रिम और विलियम ग्रिम जर्मन फोल्कलोर और लिटरेचर की दुनिया में मशहूर है। ये दोनों भाई लिंग्विस्ट और कल्चरल रिसर्चर्स थे जिन्होंने 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में जर्मनी के फोल्कलोर और फेरी टेल्स को कलेक्ट और पब्लिश करना शुरू किया। आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि जेकब ग्रिम और विलियम ग्रिम ने फोल्कलोर्स और फेरी टेल्स को कलेक्ट करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। जैसे उन्होंने लोक कहानियाँ ज्यादातर लोगों से सुनकर इकट्ठी की। ये कहानियाँ ज्यादातर गाँव के बुजुर्ग और किसान लोगों से ली गई थी जो इन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए थे। ग्रिम ब्रदर्स ने स्टोरीज को कलेक्ट करने के लिए अपने सफरों के दौरान कई लोगों से बात की और उन लोगों से स्टोरीज और ट्रेडिशंस के बारे में जाना। उन्होंने अपनी रिसर्च के लिए लोकल कम्युनिटीज में जाकर उनसे कहानियां सुनी। जेकब ग्रिम और विलियम ग्रिम स्टोरीज को कलेक्ट करने के लिए पुरानी लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स और रिकॉर्ड्स को भी देखते थे जो पहले से लिखी हुई कहानियां प्रिजर्व करते थे। इन्हें पढ़कर उन्होंने अपनी कलेक्शन को और भी बड़ा किया। उन्होंने लैंग्वेज और कल्चर की भी स्टडी की। ग्रिम ब्रदर्स ने लैंग्वेज और कल्चर को समझने के लिए इन कहानियों का डीपली एनालाइज किया। उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से कहानियां इवॉल्व हो रही थी और उनमें कौन से एलिमेंट्स थे। इन सब तरीकों के जरिए उन्होंने कई पॉपुलर फेरी टेल्स जैसे सिंड्रेला, स्नो वाइट, हेंसेल एंड ग्रीटेल और भी कई कहानियां कलेक्ट की और उन्हें पब्लिश किया। इनका मकसद था जर्मन कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना जो उस वक्त मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल हालात के वजह से खतरे में था। जैसे मैंने बताया था उन्होंने 1812 में अपनी पहली बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था चिल्ड्रंस एंड द हाउस होल्ड टेल्स, जिसे जर्मन में किंडर उन हाउसमेंशन कहते हैं। ये एक कहानियों का कलेक्शन था जो पुराने यूरोपियन फोल्क टेल्स पर बेस्ड था। स्नो वाइट की कहानी इसी कलेक्शन की एक प्रोमिनेंट पार्ट थी। स्नो वाइट की कहानी और ग्रिम ब्रदर्स का काम एक टाइमलेस लेगेसी है जो हमें फोल्कलोर और कल्चर की गहराइयों तक ले जाता है। ग्रिम ब्रदर्स ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से सिर्फ कहानियां इकट्ठी नहीं की बल्कि एक ऐसी लिटरेसी और कल्चरल हेरिटेज छोड़ी जो आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा और आनंद देती है। उनका काम सिर्फ जर्मन फोल्कलोर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने ये दर्शाया कि कहानियां इंसानी जज्बात, मॉरलिटी और इमेजिनेशन का एक कॉम्प्लीट रूप होती है। उन्होंने हमें दिखाया कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है बल्कि अपने
सांस्कृतिक विरासत को समझने और संरक्षण करने का एक शक्तिशाली उपाय भी है। आज भी स्नो वाइट और उनकी दूसरी कहानियां हर उम्र के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है, या तो किताबों के रूप में या फिर फिल्म्स और एनिमेशन के जरिए से। ये सब इस बात का प्रूव है कि ग्रीम ब्रदर्स का काम अमर है और हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि लोक कथाओं का जादू कभी मरता नहीं। स्नो वाइट की बनने की कहानी जितना रोमांचक है उतना ही रोमांचक स्नो वाइट की खुद की कहानी है। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को स्नो वाइट के कैरेक्टर्स के बारे में पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप एक बार फिल्म देख के आओ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्नो वाइट के सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानने के बाद फिल्म देखें, तो आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो मूवीज में नहीं दिखाया जाता है।